गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 29th ऑफ जुलाई। देखो जुलाई करते करते कब लास्ट आ गया पता ही नहीं चला। इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे हमारे जुलाई में और कब जुलाई खत्म हो गया पता ही नहीं चला, है ना। सो इट्स 29th जुलाई मॉर्निंग करंट अफेयर्स। इसमें हम डेली मीन्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज कौन सा हम आंसर कौन से जीएस पेपर का क्वेश्चन लेके आए हैं? इट्स पेपर फर्स्ट। सो 29th ऑफ जुलाई 10 AM क्लास, और ये 46th सीरीज है, 46 क्लास है। आप जाइए और सब क्लासेस देखिए, और जितने भी आंसर्स मैंने बताए हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग में। सो आप जितना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं इसीलिए ये इजी से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आप प्लीज इसको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी आप लिखिए। How would you prove that as the ocean warms, marine species are relocating towards the pole? Comment on this. आपको इस पे कमेंट करना है और ये बताना है कि कैसे मरीन स्पीसीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे हमारी जो मरीन स्पीसीज है, मतलब जो हमारे सी के अंदर स्पीसीज पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो पोल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। नहीं मतलब पोल्स की तरफ जा रहे हैं, पर ये क्या रीजन है इसका, हमको वो बताना है, ठीक है। सो इसका अप्रोच क्या होगा हमारे लिए? अप्रोच होगा, हमें करंट सिचुएशन बताना है कि आज क्या हो रहा है ओशंस में, वार्मिंग में, ठीक है। और इसका हमें फिर हाउ ओशन वार्मिंग अफेक्ट द एनवायरमेंट, हमें ये बताना है। सजेस्टिव मेजर्स देने हैं, देन कंक्लूड कर देना है अपने आंसर को। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, मतलब जब से, देखो हम सारी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं इंडस्ट्रियल से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रीज जब से शुरू हुई है, जब से फैक्ट्री लाइफ शुरू हुई है, तब से हम बोल रहे हैं कि पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो भी इशू आ रहे हैं, वो इसी के बाद से स्टार्ट हुए हैं। बट देखो सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम, मतलब पहले से ही द वर्ल्ड्स ओशन वार्म्ड बाय एन एवरेज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा नहीं है, देखो अर्थ का एक नॉर्मल भी, अगर ये सब भी नहीं होता ना, ह्यूमन मेड रीजंस, तो नेचुरली भी अर्थ का एक प्रोसेस है कि उसमें एक बार आइस एज आया, फिर एक बार पूरा गर्म हो गया, फिर आइस एज आएगा, फिर गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू चलता ही रहेगा अर्थ, ठीक है। So by an average of 1 degree Celsius, this rising temperature have led to widespread changes in the population sizes ऑफ मरीन स्पीसीज। देखो 1 डिग्री में भी हमको देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, बट 1 डिग्री चेंज में भी हमारे मरीन का मतलब जो ओशन लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। अ जनरल पैटर्न हैज बीन फाउंड ऑफ स्पीसीज हैविंग इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ ऑन देयर पोलवार्ड साइड एंड लूजेज टुवर्ड्स द इक्वेटर। मतलब आप इक्वेटर की जो पास में है ना, यहाँ पे जो मरीन लाइफ है वो लूज करेगा और पोल्स की साइड में बढ़ जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। तो इसका क्या, ये टेम्परेचर राइजिंग की वजह से, क्योंकि आपको पता है जो सन की रेज है यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा बनाएंगे एक पोल्स के पास। तो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वहां पे स्पीसीज कम हो रही है, और जहाँ पे ठंडे हैं वहां पे स्पीसीज ज्यादा जा रही हैं। द सेम ट्रेंड अक्रॉस ऑल ग्रुप्स ऑफ मरीन लाइफ वी लुक्ड एट। सब पे ये है, चाहे वो प्लैंकटन हो, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो बड़े फिशेज और ये खा के मतलब अपना वहां पे उनके फूड बनते हैं, उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें हड्डियां नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसको हम इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं, राइट। सो इन फ्रॉम फिश टू सी बर्ड्स, मतलब जिसमें फिश भी आती है, सी बर्ड भी आती है, सब कोई चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, राइट। और ये किस लिए हो रहा है? ये हमारा क्लाइमेट चेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखिएगा 150 वर्ड्स में। देखो आपको इजी में करके दे देती हूँ, 250 वर्ड्स मैंने कर दिए हैं, आप 150 वर्ड्स इसको कर देंगे, मतलब छोटा करके लिख देंगे, तो आपका लैंग्वेज का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, राइट। सो ओशन वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स क्या है? द ओशन अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द एक्सेस हीट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब ओशन क्या करता है, जो हमारे समुद्र है, ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द हीट और ग्रीन हाउस गैस एमिशन एब्जॉर्ब कर देता है, लीडिंग टू राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स। मतलब हमारा जो ओशन का टेम्परेचर हो बढ़ जाएगा फिर इससे। इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर्स अफेक्ट मरीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। इंक्रीजिंग, जो बढ़ता हुआ ओशन टेम्परेचर है, उससे क्या होगा, जो स्पीसीज और इकोसिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा। और राइजिंग टेम्परेचर्स कॉज कोरल ब्लीचिंग एंड लॉस ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मरीन फिशेस एंड मैमल्स, राइट। सो हमारा राइजिंग टेम्परेचर है, उससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग, जो कोरल हमारे जो लाइफ पाई जाती है समुद्रों के आसपास, जो
और लॉस ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स मतलब जहाँ पे ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और वो ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे जगह होती है सी में कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज मेट करती हैं और वहाँ पे अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती, मतलब उस जगह को हम ब्रीडिंग ग्राउंड बोल देते हैं। और मरीन फिशेज एंड मैमल्स, मैमल्स जैसे कि हमारे डुगोंग हो गए, एक भी मैंने बताया था आपको, डुगोंग भी पढ़ाया था मैंने। राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स ऑल्सो अफेक्ट द बेनिफिट्स ह्यूमन ड्राइव फ्रॉम द ओशियंस, मतलब जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन डिराइव फ्रॉम द ओशन, जो आदमियों को, जो इंसान को जो बेनिफिट होते थे ना ओशन से, वो भी कम हो रहे हैं। थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी कम हो रहा है कि ज्यादा पानी आ जाएगा, मतलब वो सी लेवल बढ़ जाएगा तो आसपास के एरिया उसको डूबने का खतरा है। इंक्रीजिंग द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, अपनी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। कॉजिंग मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड लॉस ऑफ कोस्टल प्रोटेक्शन, अब देखो निसर्ग जैसे जब हमारे तूफान आने लगे जो आज तक नहीं हुआ वो भी होना स्टार्ट हो गया, तो कहने का मतलब है ओशंस आर नॉट सेफ एनी मोर, कि अब वो जो चेंजेस हैं बहुत रैपिड होंगे और ज्यादा होंगे। अचीविंग द मिटिगेशन टारगेट्स सेट बाय पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लिमिटिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। सो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्लाइमेट चेंज में, उसमें हमने जो ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए इंक्रीज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए हमने ये वहाँ पे मीटिंग किया था। अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द मैसिव रिवर्सिबल इफेक्ट्स ऑफ ओशन वार्मिंग ऑन मरीन इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज। तो जो भी हमारे इम्पैक्ट हैं वो उसको हमें कम करना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें ये कम करना होगा, टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, ये हमारा टारगेट है। एस्टेब्लिशिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड पुटिंग इन प्लेस अडेप्टिव measures such as precautionary catch limit to prevent of overfishing can protect ocean ecosystem and shield humans from the effects of ocean warming, right? So ocean if जो हमारी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो क्या होंगे, पुटिंग इन प्लेस अडेप्टिव मेजर्स, हमें उनको मेजर्स से उनके मतलब हमको उनके लिए कुछ सही प्लान करना होगा। प्रिकॉशनरी मतलब पहले से हमें तैयारी करनी होगी। कैच लिमिट्स टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग, हमें ओवर फिशिंग जो ज्यादा फिशिंग होती है, फिश लाइफ को जो मरीन में जो समुद्र में जो फिश का एक लेवल है उसको बनाए रखना होगा, उसको एकदम से ओवर फिशिंग कर लेते तो खत्म हो जाती है। कैन प्रोटेक्ट ओशन इकोसिस्टम एंड शील्ड ह्यूमंस फ्रॉम अफेक्ट्स ऑफ ओशन वार्मिंग, ओके। और ये हमें क्या करेगा, ये ह्यूमंस को बचाएगा ओशन वार्मिंग से, ठीक है। सो रिक्वायर्ड मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन, हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हम ग्रीन हाउस का जो रिलीज करते हैं CO2, हमारे मीथेन है, ये सब है। सो हम देर इज एन अर्जेंट नीड टू अचीव द मिटिगेशन टारगेट सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड होल्ड द इंक्रीज in the global average temperatures to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. This will help prevent the massive and irreversible impacts of growing temperature on ocean ecosystem and their services। मतलब हमारा ये देखो, ये वही लिमिटिंग ग्रीन हाउस है, ये हमने जो पेरिस क्लाइमेट में किया था, ये वही हमने लाइन यहाँ पे रिपीट हो गया है। सो प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, वेल मैनेज प्रोटेक्टेड एरियाज हेल्प कंजर्व प्रोटेक्ट एंड इकोलॉजिकली बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन हैबिटाट, हमें अपने जो इकोसिस्टम है मरीन के उनको प्रोटेक्ट करना होगा। ओवर फिशिंग, ओवर ग्रेजिंग ऐसे काम वहां पे नहीं करने होंगे, ठीक है। तो रिस्टोरिंग मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जो आसपास के एरिया का कोस्टल का जो इकोसिस्टम उसको बना के रखना होगा। एलिमेंट्स ऑफ वहाँ पे ह्यूमन जो इफेक्ट है उसको कम करना होगा। एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस डैमेज कैन बी रिस्टोर्ड, दिस कैन इंक्लूड बिल्डिंग आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं आसपास होटल्स होते हैं उनको कम करना होगा। सच एज रॉक पूल एज दैट एक्ट एज अ सरोगेट हैबिटाट्स फॉर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें रॉक पूल ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाने होंगे जो मरीन लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे। और बूस्टिंग द रेजिलियंस ऑफ स्पीसीज टू वार्मर टेम्परेचर दो थ्रू असिस्टेड ब्रीडिंग टेक्निक्स, ओके। सो आप ये देखिए कि हमें ब्रीडिंग टेक्निक भी इम्प्रूव करनी होगी। जो सी एनिमल्स हैं उनकी जो हमें और जो ब्रीडिंग करते हैं हम, ह्यूमन मेड ब्रीडिंग जो होती है उसको हमें करना होगा ताकि उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सके, जो कम हो रहा है। तो
इम्प्रूविंग ह्यूमन एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब जैसे बदलता हुआ, जैसे टाइम बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है और हमारा इकोसिस्टम बदल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में चेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू कीप फिशरीज प्रोडक्शन विद इन सस्टेनेबल लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि मछली पकड़ने निकले तो सारी मछलियां खत्म कर दी समुद्र की, ठीक है, तो ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल बाय सेटिंग प्रिकॉशनरी कैच लिमिट एंड एलिमिनेटिंग सब्सिडीज टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग, तो ओवर फिशिंग को हमें कम करना होगा। कोस्टल सेटबैक जोन्स विच प्रोहिबिट ऑल ओवर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अलोंग द शोर लाइन, मतलब आसपास के एरिया में जो भी डेवलपमेंट है उनको कम करना होगा। न्यू मॉनिटरिंग टूल्स हमें डेवलप करने होंगे टू डेवलप द फोरकास्ट एंड कंट्रोल मरीन डिजीज आउटब्रेक्स, हमें ये भी देखना होगा। स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च, हमें साइंटिफिक रिसर्च है उसको हमें मजबूत करना होगा। गवर्नमेंट्स शुड also increase investment in scientific research to measure and monitor ocean warming and its effect. This will provide more precise data on the scale, nature and impacts of ocean warming, making it possible to design and implement adequate and appropriate mitigation and adaptation strategies. Mitigation मतलब हमें वो चीज़ें कंट्रोल करनी, कम करनी और हमें उसके लिए क्या करना, अडेप्ट करना, जो मतलब बदलते हुए मौसम के अनुसार हमें अपने व्यवहार में, अपने उसमें चेंज करना होगा लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो हमें साइंटिफिक रिसर्च को इसमें प्रमोट करना है, ठीक है, ओशन फील्ड में। सो कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन का, एज अ वर्ल्ड वार्म्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमारी दुनिया गर्म हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आप सबको पता है। मरीन एनिमल्स आर मूविंग फॉर द कोल्डर वाटर नियर द पोल, मरीन वाटर, जो मरीन एनिमल, मरीन जो लाइफ है वो सब पोल्स की तरफ जा रही है। इसका क्या रीजन है, द पैटर्न्स ऑफ वार्मिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग, जो अपर लेयर है ना पानी की, एक तो पानी है, देखो पानी मान लो ऐसे है, ये पानी, ये अपर लेयर तो ये हो गई, तो डायरेक्ट जो सन की रे आएगी तो ये वाली लेयर गर्म होगी ना कि नीचे वाले जो डायरेक्ट जो गर्मी इतनी जल्दी तो नीचे नहीं जाएगी बिकॉज बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो ऊपर की जो लेयर है ना ये गर्म हो रही है। इससे क्या होता है, ये तो ये ग्रीन हाउस जो गैस इफेक्ट है उससे कम हो रहा है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक लेवल तक आपको पता है कि इतना ग्रीन हाउस तो हमारी अर्थ ही प्रोड्यूस कर देती है, इतनी जो गैसेस है CO2 तो हमारे लिए जरूरी है, इतना पर जो लेवल से ज्यादा हो जाता है ना तब वो गलत होता है। CO2 वैसे भी हमारी अर्थ प्रोड्यूस करती एक नेचुरल लेवल में, जैसे मतलब हम सांस लेते हैं ह्यूमंस, तो हमारी तो सांस जब छोड़ेंगे हम तो CO2 रिलीज करते हैं ना, तो ऐसे ही जो और एनिमल्स हैं वो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, तो ये CO2 का एक लेवल मेंटेन रहता है। बट जो हमारे ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज, जो फैक्ट्री एक्टिविटीज है, जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, उससे क्या होगा, CO2 बहुत दुगनी 4 गुनी क्वांटिटी में बढ़ गया है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है। उसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बढ़ रही है अर्थ में, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी बढ़ गई। CO2 मतलब ग्रीन हाउस, एक जैसे ग्रीन हाउस में हम वो उगाते हैं ना ऑर्गेनिक सब्जियां, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें कांच का शील्ड बना देते हैं आसपास कि भाई ये यहाँ की जो हीट है ना जो अंदर आए वो बाहर ना जा पाए। तो वैसे ही होता है कि जो हमारी CO2 है ना वो उसका एक शील्ड है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती एटमोस्फेयर के। तो क्या होता है, हमारी जो गर्मी है ना अर्थ का मीन टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन हाउस गैस का ये इफेक्ट होता है। ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ मरीन स्पीसीज डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट ऑफ दिस एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज ऑन द मरीन लाइफ। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है। डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ चेंज विद क्लाइमेट चेंज अमंगस्ट स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, इन द रेट ऑफ चेंज विद क्लाइमेट चेंज, हम जो क्लाइमेट चेंज में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से स्पीसीज और पॉपुलेशन में जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके सजेस्ट स्पीसीज इन द मतलब कुछ स्पीसीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरेक्शंस एंड marine ecosystem function may be sustainably recognized at the regional state, potentially triggering रेंज ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब ये जो इम्पैक्ट है ये बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है और हमें इनसे प्रॉब्लम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए हम बेहतर है कि आज से ही हम अडेप्टेशन सीख लें या हम अपनी जो हैबिट्स हैं उसको कंट्रोल कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज माय प्रोफाइल। आप मुझे देखिए, मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पे मॉर्निंग 11 AM एंड इवनिंग 6 PM है। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं, इनको ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और सबसे सब्सक्राइब कराइए, आपके घर में जितने मोबाइल्स हैं सबसे एक बार सब्सक्राइब तो कराई दीजिए हमारे चैनल को। सो दिस इज मी Nidhi Singh. I have been teaching UPSC CSE students from last 3 years and I am a qualified professor for sociology
ओके, सो ये देखिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट नीचे कर देना, भला होगा आपका। चलिए, ओके, इसी इसी गुड नोट के साथ हम चलते हैं आज का। हम आंसर राइटिंग और ज़रूर 150 वर्ड्स लिखना है आपको, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच।